नमस्कार, रीता न्यूज़ से मोहन झा। अभी हमारे रीता न्यूज़ कार्यालय बेनीपट्टी में बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र से जन स्वराज के भावी प्रत्याशी हैं और मैं इनकी डिटेल्स अपने मुंह से नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि ये परिचय के मोहताज नहीं है। मनीष जी को कौन नहीं जानता है मधुबनी में, खास करके इनका जो क्षेत्र रहा है वह शिक्षा से संबंधित रहा है, समाज सेवा करते रहे हैं और एक दूसरे को मदद करने के लिए प्रचलित मनीष बाबू हैं। और ये जब से जन स्वराज की स्थापना हुई है, स्थापना दिन से ही मनीष बाबू इस पार्टी में हैं और आने वाला समय में उम्मीद रखते हैं कि पार्टी इन्हें बेनीपट्टी से चुनाव लड़ने का मौका दे सकता है। मनीष बाबू एक बार अपना परिचय दे देते हैं हमारे दर्शकों को। नमस्कार, आप सबका स्वागत, सभी का नमस्कार, सभी दर्शकों का, रीता न्यूज़ के चैनल के दर्शकों का और सभी का अभिवादन, सभी का स्वागत। और इस न्यूज़ चैनल के सभी कर्मी जो भी हैं उनको भी स्वागत है, धन्यवाद है जो हमको मौका दिए हैं बोलने का। मेरा नाम मनीष कुमार उर्फ मनीष झा हुआ। मैं पहले शिक्षा के क्षेत्र से आए थे, मैंने मनीष 12 से कोचिंग लाइन में शिक्षा के रूप में आए, बाद में स्कूल खोले, स्कूल एसोसिएशन का जिला अध्यक्ष बने, 25 स्टार चलाए, फिर कंप्यूटर सेंटर खोले। ये सब होते होते मैं राजनीति में मैंने आने का प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन से हम जुड़े और उसमें हम आपको बच्चों के शिक्षा अधिकार, सूचना अधिकार से भ्रष्टाचार के लड़ाई में कूद गए। अच्छा। और जब भ्रष्टाचार के लड़ाई में कूदे तो ये इसमें संख्या बल था। बाद में हमने पंचायती राज प्रतिनिधियों का सहयोग लेने के लिए उसका संगठित करने लगे। मुखिया महासंघ हो या जिला परिषद का चेयरमैन बदलने के हटाने की मुहिम हो, प्रमुख पंचायत समिति हो, इस सब में जुड़े। उस सब से क्रम में हम लोग जन स्वराज पार्टी का जो स्थापना हुआ तो मई 2022 में हम जब प्रशांत जी अगस्त में आए विजिट करने के लिए पदयात्रा से पहले मधुबनी, तो उसमें जुड़ के उनको पूर्ण समर्थन देकर तो उसी दिन से है। अच्छा, अभी आप बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र में से भावी प्रत्याशी हैं यानी माना जा रहा है और आपकी जो कार्य क्षेत्र है उससे लगता है पार्टी प्रसन्न भी है, क्योंकि अभी तो समीक्षा चल रहा है, समीक्षा के बाद घोषणा की जाएगी। आपने जो बेनीपट्टी में भ्रमण किया तो मनीष जी ये आपको दिखाई दे रहा है कि मैंने 20 वर्ष से एक भारतीय जनता पार्टी के यहाँ विधायक हैं, इससे पहले कांग्रेस के विधायक थे। लग रहा है कि बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र में विकास की कड़ी बढ़ी है? नहीं, जिस प्रकार से बेनीपट्टी का विकास की बात हो तो जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ। विकास तो जो समय की धारा है, समय के साथ प्रतिदिन हर व्यक्ति विकास कर रहे हैं, कुछ न कुछ विकास होगा, लेकिन संतोषजनक विकास नहीं है, संतुष्टिदायक नहीं है। इससे बहुत अच्छा विकास होना चाहिए, क्योंकि यह क्षेत्र प्रबुद्धों का है। यहाँ थोड़ा सा डायरेक्शन और मार्गदर्शन मिले तो यहाँ पे ये इस क्षेत्र का, बिहार का मुंबई जैसा ये एरिया, छोटा मोटा ग्रामीण बेल्ट के ही रूप में कहें, ये डेवलप कर सकता है और ये व्यवसाय के रूप में भी, यहाँ शिक्षा के रूप में भी, सब कुछ में, और यहाँ पे पर्यटक के रूप में भी, ये सब में ये विकसित हो सकता है। जो इसका ध्यान नहीं दिया है, गांव-गांव में हम भ्रमण करते हैं तो जो कैंडिडेट हैं उनके स्वजातीय भी हमको बहुत सा शिकायत करते हैं, जो आज तक जीतने के बाद नहीं आए, किन्हीं का नाम नहीं लेंगे। जो भी जीते हैं, एक छोटा सा पुल नहीं बन पाया, इस गांव का रास्ता बंद हो जाता है, कभी नहीं। तो ये सब बात हमको सुनने को मिल रहा है और उससे लोग दुखी हैं। एक चीज़ है मनीष बाबू कि विकास की एक अलग बात है, कोई भी विधायक होगा तो विधायक का जो फंड होता है उससे क्षेत्र का विकास होता है, छोटा भी नहीं हुआ है ना, वो भी नहीं हुआ है। लेकिन एक चीज है कि आप भ्रष्टाचार से लिप्त है संसार, यानी आप थाना जाइए, कहता है लोग, कह रहा है, जैसे आप क्षेत्र में घूमिएगा तो कहेगा कि ब्लॉक में भ्रष्टाचार है, थाना में भ्रष्टाचार है, अंचल में भ्रष्टाचार है, कहीं जाइए तो भ्रष्टाचार का बहुत बोलबाला है।
तो ये बोल वाला आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है? ये तो 100% हमको भी दिखाई दे रहा है, और हम इसके विरोध में शुरू में ही प्राइवेट स्कूल में जो टीचर थे तो अपनाए थे भ्रष्टाचार के विरुद्ध। इसके लिए हम एक ऑनेस्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप बनाए थे, जिसमें जनप्रतिनिधि, विधायक सब भी, और क्या कहते हैं पत्रकार भी, सभी सामाजिक लोग को जोड़े थे, किए भी थे हम लोग। इसी कारण जनसुराज में हम लोग जुड़े हैं। जनसुराज भी भ्रष्टाचार के विरोध में, अभी बदलाव यात्रा जो चल रहा है उसके विरोध में प्रशांत जी का हमारा हस्ताक्षर अभियान चल रहा है, जो 1 करोड़ आदमी से। और यदि जनसुराज पार्टी आएगी सत्ता में तो भ्रष्टाचार तुरंत बंद हो जाएगा, और जो बड़े बड़े मछली हैं जेल में रहेंगे। अच्छा, अभी मान लीजिए जनसुराज से आपको टिकट मिलता है, आप अगर यहाँ से प्रतिनिधित्व करना प्रारंभ करते हैं तो क्या लगता है कि बेनीपट्टी में प्रथम विकास की बात होनी चाहिए? कौन सी ऐसी बात है कि विकास हो यहाँ पहले? देखिए, बेनीपट्टी में विकास का सबसे पहले है, बहुत सा गांव में हम गए हैं, जैसे अभी आपको एक गांव है अकौड़ जी, वहाँ पे अकौड़ पंचायत पर हमें पुल नहर है, वहाँ पे उलों का दह जाता है। ऐसे ऐसे बहुत से गांव में हम गए हैं जो विधायक के पास फंड रहता है, वो जब दे दिया जाता तो उनका जनजीवन अभी भी बाढ़ में पुराने प्राचीन काल में लोग जैसे जीवन यापन करते थे तो ये सब सबसे पहले प्राइमरी स्टेज है। दूसरा बात है हम लोगों का, जो यहाँ पे भ्रष्टाचार तुरंत रोका जाएगा, हम लोग आएंगे। हाँ आएगा, तो कोई भी सीओ रहे, कोई भी बीडीओ रहे, नहीं होगा। यदि हम जनप्रतिनिधि कर रहेंगे तो हम उस ऑफिस के आगे आमरण अनशन पर भ्रष्टाचार को रोकेंगे। भ्रष्टाचार मेरा मुख्य सिद्धांत है। सरकार के द्वारा जो दिए जा रहा है विकास का जो डाटा दे दिया जाता है जो आम लोगों के लिए, वो आम लोगों तक पहुंचा सकते हैं कि नहीं? आम लोगों तक के लिए सबसे पहले हम यदि आएंगे तो उसका एक खाका हम बनाए हुए हैं। हर गांव में मेरे पार्टी का एक वर्कर रहेगा जिसको वृद्धा पेंशन या जो चीज़ नहीं है, डोर टू डोर जाके विजिट करके उनका एक सर्वे रिपोर्ट अपना हमारा पार्टी का कार्यकर्ता बना लेगा, किनको क्या चीज़ की समस्या है, और उस समस्या को उस धरातल पर, धरातल पे यहाँ पे क्या है ना, अशिक्षा भी है जी। अशिक्षा के कारण उसको मालूम नहीं है कैसे ऑनलाइन करना है, क्या करना है, और उसके कारण बहुत बिचौलियों जो हैं, जो सत्ताधारी पार्टी है, उससे 500-1000 रुपया ले लेते हैं, ठगते हैं, उसका काम भी नहीं होता है, अब वो नहीं समझती है, नहीं समझता था। अब बिहार स्तर पर बात करते हैं, प्रशांत किशोर मजबूती से बिहार में चुनाव लड़ेंगे, ये आपको लगता है? प्रशांत किशोर की बात आपको हम कहते हैं, जो आदमी एसी में रह रहा था, जो हवाई जहाज से उड़ रहा था, जो विदेश में रह रहा था, जो किसी भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के साथ बैठ सकता था, जिसके पास पैसा कमाने का कोई सीमा नहीं था, कितना भी कमा सकता है आज आर्थिक युग में, वह आदमी यदि सड़क पे धूप में चल रहा है, ठंडा बारिश में ठंडी में चल कर रहा, बारिश में भीगते हुए चल रहा है, और गांधी मैदान में पूस के महीना में ठंडी में उसमें गांधी जी के मूर्ति के सामने ठिठुरते हुए सो सकता है, जिनका गवाह हम हैं। 24 घंटा हम भी उनके साथ बगल में सोए हैं और 3 दिन तक हम रहे हैं, लेकिन हम ईमानदारी से बोल रहे हैं, प्रशांत जी के बगल में पहला दिन सोए और 3 दिन तक 2 दिन नहीं हम लोग गाड़ी में आके सो गए, वहाँ पे गाड़ी जो लगा था, लेकिन उनका 6 दिन तक सोए हुए हम देखे, हम तो उनको प्रणाम करते हैं। अच्छा, आप कहिए, लास्ट में हम लोग बात करते हैं कि टिकट का जो बंटवारा होगा, तो कहा जा रहा है प्रशांत किशोर जी से, जो जेन्युइन लोग होंगे, जो सीट जीत के ले जाएगा उसको टिकट देंगे, तो टिकट बंटवारा में तो इधर उधर नहीं कर लेंगे? नहीं, ये तो कहते नहीं हैं, और यदि ऐसा तो आपको सब समय पे दिखाई ही देगा। हमको लगता है पूर्णतः पारदर्शिता रहेगा, पूर्णतः सही होगा, जो जीतने वाले हैं, जो सही आदमी है उनको टिकट मिलेगा। ये बात सब जगह भाषण में भी बोले हैं, अपने खुद बोले हैं गांव-गांव जा करके, तो इसलिए अभी तक जो बोले हैं किए हैं, तो आगे भी करना चाहिए, क्योंकि पार्टी बनाने से पहले भी सबसे पूछे हैं। अंत में बेनीपट्टी विधानसभा के में जो 37 पंचायत है, आप 37 पंचायत का भ्रमण किए? नहीं, झूठ क्योंकि सब पंचायत में नहीं गए हैं, लेकिन मैक्सिमम पंचायत में गए हैं, क्योंकि हम जो है सो मधुबनी जिला का संगठन भी बना रहे हैं। बनाने में मेरा योगदान है, बहुत सा संगठन का भी काम कर रहे हैं, बहुत सा दूसरे ब्लॉक में भी जाते हैं, लेकिन 37 नहीं तो 2-4-5 पंचायत छोड़ करके सब पंचायत में निश्चित। लगता है कि जनस्वराज की चर्चा हो रही है आपके गाँव में?
जहाँ गए हैं वहाँ सब जगह चर्चा हो रहा है। सब जगह चर्चा है। ये पार्टी शांति प्रिय पार्टी है, ये बुद्धिजीवी की बात हो रही है, इसका करंट बहुत तेज है और ये हल्ला गुल्ला लाठी पियावन या क्या कहते हैं तोड़ दो या नारा लगा करके धर्म के या जाति के नाम पे ये पार्टी नहीं है। ये सिद्धांत की पार्टी है, ये तर्क की पार्टी है और उस तर्क से लोग जुड़े हुए आदमी इसके चुपचाप इसके पक्ष में हैं। चलिए मनीष बाबू, आप टिकट लेके आइए। निश्चित तौर पर बेनीपट्टी के प्रतिनिधित्व करने का अगर आपको मौका मिलता है तो बेनी पट्टी के लिए भी भाग्य का होगा माहौल। जो आपके जैसे लिबरियस आदमी, मेहनत करने वाला आदमी, जेन्युइन आदमी जो होना चाहिए, और हम तो आपके पार्टी को भी कह सकते हैं कि भाई अगर टिकट देते हैं तो ऐसे लोगों को दीजिए जो समाज से जुड़ा हो। ऐसे लोगों को नहीं दे दीजिए जो टिकट लेके जाए और यहाँ पराजय होके जाए, ऐसे लोगों को नहीं दे। उसमें आपकी प्राथमिकता हमने देखा है, आपका प्राथमिकता बहुत अच्छा है और आपने जो फील्ड बनाया है उसमें भी आपकी चर्चा बहुत है। धन्यवाद। धन्यवाद आपको।